नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। देखिए, इतना दिन से तो देख ही रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसके बारे में जो है कुछ आपसे दिल की बातें साझा करूं। तो इसके बारे में जो है हम आपके बीच में हम तीनों जो हैं आए हुए हैं और अपने दिल की बात रखना चाह रहे हैं। मन में क्या है, जुआ पे क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारा, कोई बहुत कुछ बोलने वाला है, बोल भी रहा है। तो चलिए प्रीतम जी, क्या बोलिएगा, बोलिए। नमस्कार मेरे दोस्तों। अंशु जी ने तो बोला था मुझे सर्वप्रथम, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अंशु जी ने बोला था कि प्रीतम जी किसी को हर्ट मत कीजिएगा, ये बात बताकर। पर मैंने सोचा कि नहीं, अंशु जी को मैंने फिर बोला कि आप मेरे परिवार की तरह हैं। जितना आप मेरे परिवार की तरह हैं, ये 2874 वेटिंग परिवार और तमाम वेटिंग परिवार, सभी पोस्टों को मिलाकर सभी हमारे भाई बहन हैं। तो उनको भी जानना ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, उनको भी बताना ये आवश्यक है कि अंशु जी आज पटना से विदा हो रहे हैं हमेशा के लिए। ये भी आज घर जा रहे हैं। जो प्रयास इन्होंने किया अतुल्य रहा, भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया और आज जिस डेट में वो निकल रहे थे, वो भी आज ये प्रयास करके यहाँ से निकल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये प्रकाश जी का जो चैनल है उस पर आज के बाद ना ही हम दिखेंगे आपको और ना ही हमारे अंशु भाई दिखेंगे, क्योंकि अंशु भाई को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हर तरीके से। जब भी वो आते थे तो आप लोग स्पेशली इनका वीडियो देखते थे कि कुछ आज स्पेशल होगा। तो ये आज स्पेशलिटी बस आज भर था ही। बस ये आज हम लोग का लास्ट वीडियो होगा हम दोनों का, प्रकाश जी के चैनल पर। इनका चैनल लगातार चलता रहेगा, परंतु उस चैनल पे हम दोनों अब दोबारा आपको दिखने वाले में ऐसा नहीं है। हम कभी दिख भी जाएं, परंतु आज के बाद कहीं आपको अंशु जी नहीं दिखने वाला है। चूंकि कारण इसका महत्वपूर्ण बिंदु में बात करूंगा कि आज अंशु जी को क्यों पटना से जाना पड़ रहा है हमेशा के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सहयोग। हम लोगों में ही कहीं ना कहीं कोई कमी रही, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से। हम लोग अंशु जी का साथ ही नहीं दे पाए। बहुत दुख होता है कि कोई लड़का अगर लगातार कंटिन्यूसली प्रयास करता रहे पटना में 2.5 साल से रहकर इस वेटिंग के लिए, और वो वेटिंग परिवार ही उनका साथ ना दे, तो क्या बीतता होगा उन पे। ऐसा नहीं है कि अंशु जी ने मतलब अचानक ये फैसला लिया है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम भी हैं और आप भी हैं कि अंशु जी के द्वारा आपको जब भी बुलाया गया पटना, जब भी बुलाया गया। मैं चलो पिछली बात को मैं भूल जाता हूँ कि पीछे काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, परंतु रिसेंटली की मैं बात करता हूँ जो कि 2/11/2022 की थी। आप ही दिल पे हाथ रख कर बोलिए, कितने लड़के हम लोग आए थे? मुश्किल से 40 से भी कम थे हम लोग, बस 40 की जनसंख्या थी। उससे तो कहीं ज़्यादा हम लोग की मीडिया थी वहाँ पे। जितने हम लोग नहीं थे उतने मीडिया थी। तो क्या मीडिया को नौकरी की आवश्यकता थी, या सिर्फ उस 40 बंधुओं को ही आवश्यकता थी? मैं भाई नहीं बोलूँ, सॉरी, भाई बंधुओं, मैं बहनों को इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहन क्या कर रही थी हम लोग के लिए, आज तक क्या कर रही है, वो तो हम सभी देख रहे हैं। तो बहन जी, आप लोग को तो दूर से ही नमस्ते। या तो मुझे आवश्यकता नहीं है आप लोगों की, या तो आपको आवश्यकता नहीं है अंशु की। और कुछ चुनिंदे हमारे भाई बंधु आते थे पटना, तो उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। क्या, अंशु जी तो हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि आपको पता है अंशु जी कभी पीठ दिखाकर भागने वाला काम नहीं किया, आज तक नहीं, और अब भी नहीं करते। परंतु जिसके लिए वो कर रहे हैं वही साथ नहीं रहा उनका। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जो थोड़ा सा आर्थिक भी स्थिति हर किसी की, देखिए चाहे हम हो, चाहे प्रकाश जी हो, चाहे अंशु जी हो, कोई अंबानी परिवार से बिलोंग नहीं करता। हम लोग का ताल्लुकात दूर दूर से अंबानी से नहीं है कि हम लोग किसी पटना में रहने का खर्च वो वहन करेंगे अंबानी जी, ऐसा नहीं है ना।
या सिर्फ मैं ही सिर्फ खर्च करता रहूं, या प्रकाश जी किसी अपने खर्च करते रहे, या अंशु जी ही अपने घर से पैसा मांगा खर्च करते रहे? क्यों? आप लोगों ने जितना सहयोग दिया उन सब का हिसाब सूट जी ने आपको बता ही दिया। और देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो कि बताया नहीं जा सकता, वो विजुअलिटी आपको है ना, वो खुद पारदर्शिता है। ऐसा नहीं है कि अंशु काम में पारदर्शिता नहीं है, पूरा वो पारदर्शी तरीके से काम करते थे, जो कि हम भी खुली आंखों से देख सकते थे, और आप भी अगर आंख खुली रहती तो, कि अंशु जी ने क्या किया नहीं किया, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ तो था, सारा कुछ तो वो शेयर करते ही थे हम लोग के बीच में। उनका ये है कि आज बताइए वो जाते जाते भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बिना खाए पिए भूखे प्यासे रूम से निकलते हैं, निकलते थे हम। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं तो पहले नहीं बोलता था क्योंकि मुझे अनुभव नहीं था इस चीजों का, परंतु मैं कंटिन्यूसली 5-6 दिन से पटना में रह रहा हूं उनके साथ, तो मुझे तो ज्यादा अनुभव है ना चीजों का। मुझे अनुभव हो गया है, 5-6 दिन में ही मुझे अनुभव होगा कि ये किन किन दौर से गुजरते होंगे, क्या क्या प्रताड़ना ये झेलते होंगे। यहां से वहां, वहां से यहां पैदल संभव नहीं हो पाता है मेरे भाई, परंतु ये घर से कितना मदद ले पाते हैं। आर्थिक स्थिति किसी की एक जैसी नहीं होती है, कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है, हर दौर से गुजरना पड़ता है। और अंशु जी मेहनत तो कर ही रहे थे उसके पीछे कंटिन्यू 2.5 साल से, परंतु हम लोग में ही कमी रही कि हम लोग इनका सहयोग नहीं कर पाए। बार बार ग्रुप के माध्यम से, हमारे माध्यम से, प्रकाश भाई के माध्यम से, सूट भाई के माध्यम से, मनोज भैया, अमरदीप जी के माध्यम से, और भी हमारे विशेष मित्रगण जो कि इसमें काफी एक्टिव रहे हैं, राजीव जी हो गए, और भी बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनके माध्यम से हमेशा ये सूचना दिया गया कि अंशु जी का पटना रहना तभी संभव हो पाएगा जब हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे कि नहीं आप वहाँ डटे रहिए, आप लगे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। परंतु हम लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, छोड़ दिया इन्हें अकेले मरने के लिए। अरे भाई जो लड़का जेल चला गया है, जेल से आने के बाद भी हिम्मत नहीं तोड़ा, क्या बेईमान हो सकता है क्या? जब अपने दिल पे हाथ रखकर अपने से सवाल कीजिए, जो लड़का जेल चला गया, जेल से आया, बहुत का हिम्मत टूट गया। 5 साथी हमारे जेल गए थे उस टाइम, आपको ही पता है, सबको पता है। 5 में से कितने मैदान पे आए पता है आपको? 4, ये नहीं 4 हैं, 4 ये भाग गए हैं, एक व्यक्ति, उनको भी आप लोगों ने ठेंगा दिखा दिया। ठीक है, ये व्यक्ति कैसे जीवेंगे? खाने को उसको भी तो खाना चाहिए ना, पीने के लिए पानी चाहिए, घास खा के तो नहीं रहते पटना में। आपको पता है ये जो टी शर्ट पहने ये कब की है? जब अंशु जी जेल जा रहे थे ना, तो हम लोगों ने ये खरीद के दिया था कि जेल में क्या पहनिएगा, और ये अभी तक उसको पहनते। ये बोलते हैं प्रीतम जी हम उसको फेंक भी सकते हैं, परंतु उसको इसलिए पहनते हैं कि जब जब हम ये टी शर्ट पहने, या जब जब मेरे पास ये टी शर्ट रहे, तो मुझे याद आता रहेगा मेरा संघर्ष का जिंदगी। अरे प्रीतम जी, सबसे बड़ी बात ये है, मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ कि अंशु जी के पिताजी बीमार थे, बहुत सीरियस थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और उस दिन जो है ना, हमें और कुछ लड़कों जो एक्टिव थे उस समय ऐसा लगा ना कि ये बंदा में एलआरसी का भूत इतना चढ़ा हुआ था उस समय से, कि अपने मित्र को अपने पापा के केयर करने के लिए, अपने स्वास्थ्य के ख्याल करने के लिए भेज दिए, बट ये पापा के सामने नहीं रहे, वो एलआरसी के चक्कर, सचिवालय के चक्कर काटते रहे। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप भी अगर आपका पापा बीमार होगा तो आप दूसरा काम नहीं करिएगा, लेकिन ये किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ईमानदारी है, कितना सचेत हो के काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं। और देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोग काफ़ी दिक्कत होता है वीडियो देखने में। जैसा कि हम लोग देख भी रहे थे बहुत सारे वीडियोस में, आप लोग बिल्कुल
नहीं देखते हैं। चलिए हम लोग को मत देखिए यार, क्योंकि मीडिया में जो हम लोगों का बात चलता है वो भी आप लोग नहीं देखते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा बात लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि आखिरी पल था, इसलिए सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो अगर आप लोग, हाँ, अगर आप लोग फाइनेंशियल तरीके से अगर अंशु जी का आप सपोर्ट करते हैं, या फिजिकली तरीके से अगर आप यहाँ पटना अगर आते रहते हैं, या अंशु जी को आप रोकने के लिए अगर आप लोग कुछ ना कुछ डोनेशन अंशु जी को करते रहते हैं, तो आज दिन कुछ और होता। अंशु जी हम लोग के बीच में ही रहते हैं, वो लड़ते हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये नोटिस जो आया, ऑर्डर जो आया, इन्हीं की बदौलत है। कोई मैं कला अरे ये बताने की बात है ही नहीं प्रकाश जी, कौन नहीं जानता आज के टाइम में। जो इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, जो इनके अगेंस्ट चलते हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन और ये मैं अभी बता रहा हूँ, जब तक ये रहेंगे पटना में, वेटिंग का जो है ना नतीजा कुछ और होगा। ज्वाइनिंग एक दिन जरूर मिलेगा। जब तक ये हैं तब तक हमारा होप है एलआरसी पे तो ज्वाइनिंग जरूर मिल जाएगा। इतना भी हम चैलेंज दावा ठोक के बोल रहे हैं। मिल जाता मिल जाता तो मिल जाता, अलग बात है। लेकिन अभी भी मौका है, लेकिन क्या करिएगा, जब बुलाया जाता तो आता नहीं है, जब हेल्प की जरूरत है तो किया नहीं जाता है। इससे ज्यादा क्या बोलिएगा। आप कुछ बोलिए और वीडियो को भी समाप्त करते हैं, और आखिरी वीडियो होगा हम लोगों का। देखिए तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अंशु जी को सुने जरा। टाइम नहीं लेंगे तो वो तो प्रीतम जी आए हैं तो सिर्फ सोने वक्त बेड को पकड़ते हैं, और बेड जब छोड़ते हैं तो प्रीतम जी को भी हम बहुत 2-5 दिन से परेशान कर दिए हैं। और प्रकाश जी है मेरे मित्र, जो अभी हम इनको ज़बरदस्ती पटना में रख रहे हैं कि मेरा थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब होता है ना कि कोई साथ में चले तो अच्छा रहता है, ठीक ना। तो इनको मेरे साथ अमरदीप जी भी रहते हैं, बहुत मेरे ख्याल भी रखते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों को एहसास हो गया है कि लाइफ जो इस संघर्ष का है ना, तो बहुत कठिन से जीना पड़ रहा है हमको, ठीक ना। अगर आप सब निर्णय लीजिए क्या करना नहीं करना, ये निर्णय आप सब पर करता है, तो हम कुछ नहीं बता सकते। हम तो कल घर जा रहे हैं, तो घर से कुछ प्रेशर आ रहा है, इसलिए हमको निकलना पड़ रहा है मजबूरी से। आप सब डिसीजन लीजिए क्या करना नहीं करना। हमको तो भूत सवार है एलआरसी के, लेकिन अगर हम अब हम किसी के अंदर से कंट्रोल से बदलने वाले हैं, ठीक ना। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जैसा आप सब निर्णय लीजिएगा आगे हम कुछ बताएंगे, या आप सब सोचिए और समझ के आप हमको कॉल कीजिए, ये ग्रुप के माध्यम से बताइए, ये कमेंट कीजिए, ठीक ना। और हम कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब हम क्या बोलेंगे, अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, ठीक ना। तो ठीक है मेरे भाइयों, क्योंकि बहुत सारे मित्रों को लगता है कि हिसाब क्या देंगे, 200-500 1000 रुपया फंडिंग करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, मेरे पास हिसाब का क्या हिसाब का कोई डाटा मैंने नहीं पहले ही वीडियो में मैंने बोला है कि अंशु जी ने जो भी काम किया है पारदर्शिता के साथ किया है, जिन्हें हम लोग झुटला नहीं सकते या जिसको हम भुला नहीं सकते। एक काम होता है कि ना छुपा के, परंतु अंशु जी ने जो जो किया वो हर ग्रुप का हर कोई जानता है उन्होंने क्या किया वेटिंग के लिए। अगर दिल पे हाथ रख के बोले, और मैं तो आज चैलेंज भी करता हूं, मैं तो चैलेंज करता हूं, अंशु जी ने जो वेटिंग के लिए किया है ना, किसी के माई के लाल में इतना क्षमता नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बोलना चाहता हूं, किसी के माई के लाल में इतना क्षमता नहीं है जो वेटिंग के लिए इतना कर सकता या ये कर सकता है। चलिए अंशु जी जा रहे हैं पटना से बाहर निकल रहे, घर जा रहे हैं अब तो देखता हूं किसमें इतनी क्षमता है कि वो वेटिंग क्लियर करवा ले। चलिए चैलेंज ही रहा, चलिए आज अंशु जी की तरफ से आप लोगों को चैलेंज ही रहा, आप लोगों को नहीं, जो ये सोचते हैं, जिनकी ऐसी मानसिकता है कि अंशु जी ने कुछ नहीं कैसे पैसा घोटाला किया, तो चैलेंज है, मैं उसे 50,000 रुपये देता हूं। मैं प्रीतम राज, जितनी मेरी क्षमता है मैं उन्हें 50,000 का सेवा मैं उनको देना चाहता हूँ। आर्थिक सहयोग मेरी तरफ से भी रहेगा, वो क्लियर करके दिखा दें। देखिए प्रीतम जी, आपको तो ये बता देते हैं, तो पहले विभाग तो बोलता नहीं कि वेटिंग में है ही नहीं, ठीक ना। और आप सब आंखों देखा हाल देख लिए, वो सब कोई जानता है अंशु जी। अगर भी है ना, वो भी जान रहा है। अगर वेटिंग लिस्ट निकला, अगर वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान निकला जस्ट बिकॉज ऑफ अंशु, और ये क्रेडिट बिल्कुल अंशु जी को ही मिलना चाहिए। हम लोग का सहयोग सही, हम लोग बस सहयोग किए, हम आप लोग मिलकर बस इनको पुशअप किए, परंतु अब नहीं आप लोग कर रहे हैं। तो जब आप लोग ही पुशअप, जब आप ही इनको सहारा नहीं दे रहे हैं, तो अकेले ही पटना में क्या करते हैं। तो मेरा समझाने से भी हम लोग खुद प्रयास, हम प्रकाश जी प्रयास भी किए, अमरदीप जी, कि इनको रोका जाए पटना में, क्योंकि इनका रहना काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। परंतु रोकना ऐसे नहीं होता है ना,
जब तक आप लोग नहीं चाहते तब तक अंशु जी नहीं, आप लोग के चाहने से तो अंशु जी 2.5 साल से रुके हुए थे, परंतु अब आप खुद इनको, अंशु जी को भेज रहे हैं पटना के, आप चले जाइए, मैं आपको सहयोग नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए अंशु जी जा रहे हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने से कोई फायदा है नहीं, बस ये आखिरी मेरा वीडियो था और अंशु जी का वीडियो था प्रकाश जी के चैनल पर। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रुप से अलग हो रहे हैं। आप लोगों को जब भी इच्छा हो, चाहे हमसे या अंशु जी से बात करने का, तो नंबर सबके पास है, तो फ़ोन कर लिया कीजिएगा। दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी, आप लोग से कंटिन्यू बात करते रहेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग नंबर भी चेंज कर लेंगे, नंबर मेरा वही रहेगा। अंशु जी का तो नंबर आप सबको पता है, सबको पता है, तो आपको जब भी इच्छा होगी अंशु जी से हाल चाल पूछ लीजिएगा। परंतु हाँ, अगर आप लोग सहयोग करते हैं ना, मैं लास्ट टाइम में भी ये बोल रहा हूँ, अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो आज वेटिंग का दुर्दशा और दिशा जो कह लीजिए कुछ अलग होता। ये स्थिति तो नहीं होता, ये तो श्योर है, इसका अंजाम कुछ अलग होता, परंतु उसके जिम्मेदार सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं, ना कि अंशु। हम लोग उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सबको। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए।